नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JR स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट 5। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 4 तक आपको बता दिया। हमने कहा था कि आपसे कि संख्या पद्धति का हम संपूर्ण संख्या पद्धति आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसके पहले जो हेडिंग थी, इसके पहले जो हमने आपको टॉपिक पार्ट 4 में पढ़ाया था वह था भाजकता नियम। भाजकता नियम जो था हमने आपको बता दिया था भाजकता नियम होता क्या है, उसके बारे में पूरा हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर जो वीडियोज नहीं देखे हैं संख्या पद्धति का तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा चारों पार्ट का, आप चारों वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर दीजिए और लोगों को भी बताइए कि यहाँ पे फुल क्लास चल रही है। कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हम क्लास नहीं दे पा रहे थे। तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, ये नॉर्मल सी बातें हैं, बट कुछ दिन तक तो प्रॉब्लम्स हुई ही हैं। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री अध्यायवार टेस्ट दिया जा रहा है और उसके बाद दोस्तों हिंदी का भी अध्यायवार टेस्ट दिया जा रहा है और साइंस का भी, विज्ञान का भी अध्यायवार टेस्ट दिया जा रहा है। तो आप उन सभी को देख सकते हैं। तो रोजाना वो अपलोड हो जाती हैं वीडियोज, तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप जाके सभी वीडियोज को लगातार देख सकते हैं। जैसे वहाँ पे चक्रवृद्धि व्यास, साधारण व्यास, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग दिया गया है। जितने पार्ट बनाए गए हैं सबका अलग अलग दिया है। तो वहां से आप प्लेलिस्ट में आप चैनल को खोलिए, वहां पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां से आपको सभी वीडियोज सभी प्रकार के मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शेषफल प्रमेय। आप जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए। शेषफल प्रमेय आज हमें ज्ञात करना है। पहले हम ज्ञात करते हैं शेषफल निकलता किसमें, डिवाइड में निकलता है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया है 15, ऐसे 2 से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे 2 सत्ते 14 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे माइनस होता है, माइनस होने के बाद आपका क्या बचता है, यहाँ पे 14 1 बच गया। यही आपका क्या है, शेषफल है। शेषफल ही ज्ञात करना है हमें। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें क्या है, बट बहुत बड़ा है दोस्तों। अभी शेषफल प्रमेय आपको पता होगा, ये शेषफल प्रमेय का पार्ट 1 है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 मतलब शेषफल प्रमेय का पार्ट 1 है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में जो है आपका शेषफल प्रमेय सेकंड चलेगा। तो दोस्तों, काफी बड़ा है शेषफल प्रमेय। तो आप देखिएगा इसमें क्या चीज किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या होता है, भागफल। भाग करने के बाद जो चीजें प्राप्त होती हैं वही क्या होती हैं, भागफल। जैसे आम का वृक्ष आपने लगाया, सब क्रियाएं आपने की, उसके बाद क्या होता है, लास्ट में आपका क्या बचता है, जो फल मिलता है वही आपका समझिए भागफल। अब देखिए यहाँ पे जो है भाजक, ये भाजक है। भाजक मतलब जो भाग देता है, जो काटता है कौन सी संख्या को, ये भाज्य। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को भी लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल इतने होते हैं इसमें। अभी आपको शेषफल भी, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव भी शेषफल होती है, पॉजिटिव भी होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे केवल पॉजिटिव में ही शेषफल आता है, बट ऐसा नहीं है। आपका शेषफल 2 प्रकार का आता है, एक निगेटिव आता है, एक पॉजिटिव। उसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि ये क्या है, भाज्य है, ये भागफल है, और ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है आपका, ये क्या है, शेषफल है। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका फार्मूला थोड़ा सा ऐसे बनता है। थोड़ा सा ये सब चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो होता है आपका बेसिक है, बेसिक चीजें। अब देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, मेन चीज ये है। भाज्य बराबर आपका होगा भाजक, इसको हम मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए इसको हम डिवाइड किए हैं, इससे भाजक से भाज्य में डिवाइड किए हैं, 7 आया है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका फार्मूला बनता है भाजक गुणे भागफल, और लास्ट में शेष क्या बच रहा है, शेष क्या बचता है, यहां पे देखिए शेषफल। अब देखिए
फार्मूला फॉलो हो रहा है कि नहीं। भाजक क्या है आपका 15 भाज्य 15 है। अभी भाजक अब देखिए इसके बराबर ये चीजें हैं कि नहीं, आप देख लीजिए थोड़ा सा। भाजक क्या है 2 है, भागफल कितना है 7 है, और प्लस कितना शेषफल कितना है 2 सते 14 प्लस 1 बराबर कितना हो गया मतलब 15, ये इसके बराबर आ गया। तो ये हमारा जो रूल है ये सही होता। आपको इन सबसे कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब है, आपको यही चीजें ज्ञात करनी है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने ये सब चीजें आपको बताया। अब देखिए आपको जो शेषफल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो शेषफल होता है, ध्यान दीजिएगा 0, ये 0 है। 0 जो शेषफल जो होता है वह 0 से क्या होता है बड़ा होता है। शेषफल जो होता है वह हमेशा 0 से बड़ा होता है और भाजक से क्या होता है छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है। ये चीजें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। शेषफल जो है हमेशा क्या है 0 से बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 21/25। अब आप सोचते होंगे कि 21 में 25 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो आप देख लीजिए खुद कितने शेषफल आते हैं इसके। आपको अभी तक पता होगा केवल एक शेषफल आते हैं, बट नहीं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते हैं। अब देखिए जैसे 25/0 हमने ले लिया, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है, घटेगा 21 ये क्या है आपका पॉजिटिव मतलब धनात्मक शेषफल आया। अब देखिए ऋणात्मक शेषफल क्या आता है। अभी ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि अभी आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको इन सब चीजों की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पे ऋणात्मक कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे 25 है, 21 में हमने भाग दिया। अब देखिए 25 से कम 25 हमने कर दिया। ऋणात्मक भागफल कैसे आएगा, किसी भी संख्या को भाग देने पर किसी भी संख्या से उसके 2 शेषफल प्राप्त होते हैं, एक पॉजिटिव शेषफल और एक निगेटिव। मतलब एक धनात्मक शेषफल प्राप्त होता है और एक क्या होता है आपका एक ऋणात्मक शेषफल मतलब रिमाइंडर। शेषफल को क्या कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। तो शेषफल जो आपका होता है पॉजिटिव व नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया 25 से कम 25। अब देखिए नेगेटिव कहां प्राप्त हो रहा है। अब देखिए 25 बड़ा है किससे 21 से, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आपको पता है जब प्लस और माइनस का जब जोड़ या घटाना होता है, जो चीजें प्लस वाला बड़ा है तो नीचे प्लस आएगा, अगर माइनस वाला बड़ा है तो संख्या क्या होगी आपका माइनस में आएगी। तो 25 बड़ा है और 21 छोटा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -25 -21 में -25 सॉरी +21 में -25 अगर आप घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा -4। ये क्या होता है आपका निगेटिव, ये आपका निगेटिव आता है, ऋणात्मक शेषफल आ रहा है। अब देखिए किसी भी संख्या के कितने शेषफल होते हैं 2 होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी यही चीजें आपको पढ़नी है, यही चीजें आपको जानना है। आप ध्यान दीजिए आपको समझ में आ गया ये चीजें। अभी कुछ क्वेश्चन हम इस पे थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखिए जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा व भाजक से छोटा होता है, ये चीजें आपको जानना जरूरी है। अब आपको पता हो गया जब किसी संख्या को भाग करते हैं तो उसके 2 शेषफल प्राप्त होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आपका आ जाता है एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, जैसे 108 में 25 से भाग देने पर, तो यहां पे दोनों शेषफल ज्ञात करना है। दोनों शेषफल ज्ञात करना है। दोनों शेषफल का मतलब क्या है पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों शेषफल आपको ज्ञात करना है। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे 25, अब देखिए 25 0 0 25 चौका 100 होता है, 25 चौके 100। अब देखिए यहाँ पे 108 है तो यहाँ पे 100 हो गया। आपको भागफल से कोई मतलब नहीं है। अब 25 चौके 100। अब देखिए ये माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा 8 आएगा। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव है।
पॉजिटिव वाला आ गया। अब निगेटिव ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब 108 है, 108 में 125 माइनस करेंगे, कितना आएगा 18। यहाँ पे 8 है, 8 में से 5 निकाल दीजिए, कितना होगा 3। और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 निकाल दीजिए, सॉरी गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पे कितना 125 माइनस है। अब 108 को हम माइनस करेंगे तो 15 में से 8 निकाल दिए, कितना होगा 7। और यहाँ पे 1 कितना हो गया, ये निगेटिव, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पे 17 माइनस 17 आ गया। अब देखिए आपका जो निगेटिव वाला है वह कितना आ गया यहाँ पे 17। ये निगेटिव शेषफल है और ये पॉजिटिव शेषफल है। अब आप जान गए कि किसी भी संख्या में भाग देने पर उसके दो शेषफल प्राप्त होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये हो गया आपका। अब और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं प्रैक्टिस, जिससे कि आपका एकदम क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चन और आपको दे दिया जाता है दोस्तों, इस पे बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। यहाँ पे जैसे दो दे दिया जाए यहाँ पे आपको। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, 23 है और यहाँ पे 20 है। अब इससे क्या करते हैं हम, 11 डिवाइड करते हैं। अब इसके शेषफल ज्ञात करना है। अभी मैंने पॉजिटिव निगेटिव आपको बताया ना, इसका क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए 11 दूनी 22, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे 11 दूनी 22 मतलब ये कट गया, 2 से कट गया तो कितना आएगा, अगर 22 है 11 दूनी 22 हो गया तो ये माइनस होकर 0 बचेगा। तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना है, 0 आया। ध्यान दीजिएगा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे तेज कर देते हैं, सॉरी थोड़ा सा हल्का से हो जाए, 11 दूनी 22, अब 22 हो रहा है तो यहाँ पे 23 है। अब 22 कट गया मतलब इसमें 22 जो है कट गया तो एक प्लस बच रहा है, तो यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 23 था, 22 हमने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे आपका आ गया प्लस। पॉजिटिव कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए अगली वाली संख्या में हम करते हैं, पहली वाली संख्या में हो गया। अब देखिए अगली वाली संख्या में हमेशा क्या करते हैं, जब भाग देते हैं तो हमेशा एकदम नियरेस्ट संख्या लेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अब चाहे जैसे करें। अब जैसे 11 एकम 11 और 20 का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अब देखिए 11 दूनी 22 अगर कर देते हैं, 2 का डिफरेंस हो रहा है। 11 दूनी 22, 20 में 22 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका -2 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका -2 हो गया। अब आप क्या करिए, अब देखिए यहाँ पे शेषफल आपको प्राप्त हो गया कितना, +1 व -2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा। अब देखिए हमेशा शेषफल जो होता है वह प्लस में लिखा जाता है, तो प्लस में लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसको आप क्या करिए, जिससे आप भाग दिए हैं उसमें आप माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9। यही क्या होगा, यही आपका। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन जैसे दिया होता 8 9 4 6। अब एक बात और ध्यान देना है, जिससे भाग दिया जाएगा शेषफल उससे छोटा होता है, बड़ा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 है ऑप्शन में, हो गया, क्योंकि ये निगेटिव में आया। निगेटिव में क्वेश्चन जो होता है आंसर निगेटिव में नहीं दिया होता है, हमेशा पॉजिटिव में दिया होता है। तो आप देखिए 11 में कितना कम है, 2 माइनस कर देंगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ध्यान दीजिए यही छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप इसको दूसरी तरीके से भी कर लेते हैं, जिससे कि आपका कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 11 हमने क्या किया, अब 11 दूनी 22, अब इसको निगेटिव में हम कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 3 33। अब देखिए 23 अब माइनस में ले जा रहे हैं, हाँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, आंसर वही आएगा 33। अब देखिए 33 में 3 निकाल दिए 0, और यहाँ पे 1 निकाल दिए, कितना आएगा 10 आएगा। अब देखिए यहाँ पे -10 हो गया, निगेटिव में हम निकाल रहे हैं। अब इसका भी क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव में कर लेते हैं। पॉजिटिव में कर लें कि निगेटिव में, मैंने यहाँ पे निगेटिव में निकाल दिया तो इसको पॉजिटिव में करते हैं। 11 एकम 11 माइनस कितना बचेगा 9, देख लीजिए। अब यहाँ पे 10 9 90, अब यहाँ पे पॉजिटिव में आया गया, क्योंकि 11 एकम 11, 10 9 90 कितना आएगा, 10 9 90 माइनस कितना हो गया, ये 90। अब देखिए यहाँ पे कितना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया शेषफल 90 कैसे हो गया, ये माइनस में है। अभी इसको हम छोटा करेंगे क्योंकि ये शेषफल है, अभी ये 11 से डिवाइड होगा। अब देखिए इसे 11 से डिवाइड करिए, 11 8 88 हो गया, 8 बार जा रहा है 88 हो गया, तो इसमें कितना बचेगा -2 क्योंकि माइनस में है। अब देखिए -2 आ गया शेषफल आपका। अब इसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, 11 में -2 निकाल देंगे, कितना बचेगा 9। आपका देखिए आंसर आ गया। मैंने कहा कि आप वही चीजें यूज करिए जो आपको आसान बताए। हमेशा जो भाजक होता है, भाज्य होता है, भाज्य में भाजक से जब भी आप डिवाइड करिए तो आपको इसके नियरेस्ट जाना है। अब जैसे यहाँ पे 11 एकदम 11 करते तो इसका शेषफल बड़ा आ जाता, बट इसके नियरेस्ट हमने क्या किया, 11 दूनी 22 कर दिया तो -2 आ गया, इसके छोटा हो गया इसलिए डायरेक्ट आ गया। अब ऐसे आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए दोनों तरीके से रहा, बट आपको तरीका यही सीखना है, पॉजिटिव निगेटिव से क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, यकीन मानिए। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहां पे हम ले लेते हैं 81 गुणे 65 25। इसमें किससे 21 डिवाइड करते हैं। अब देखिए 21 त्रिक का 21 दूनी कितना होता है 42, 21 दूनी 42। अब 21 त्रिक का 63 होता है। अब देखिए 21 चौके कितना होगा 84 होगा, 21 चौके 84 होता है। अब 21 तिहाइया 63 होता है। अब 63 और 81 में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए एक बार हम और ले जाएंगे इसे। 21 चौके 84 होता है, 21 चौके 84 हो जाएगा। देखिए 84 हो गया, ये माइनस बड़ा है, यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे -3 शेषफल बचेगा। मतलब इसके एकदम नियरेस्ट जाना है, छोटी संख्या को आपको लेना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे -3 शेषफल आ गया। अब देखिए 21 तिहाइया 63 होता है, इसके नियरेस्ट है। अब 21 चौक ले जाते हैं तो 84 और 65 में काफी ज्यादा अंतर हो जाए, इसके नियरेस्ट ले जाना है, या इससे ज्यादा ले जाइए या इससे कम, चाहे जैसे हो इसके नियरेस्ट जाना चाहिए। अब 21 तिहाइया 63, अब 63 हो गया तो आपका शेषफल कितना आएगा 65, 63 आपका 2 आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 से कम 21 होगा, 21 दूनी 42 कर देंगे, 25 और 21 में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, माइनस में आएगा। बट आपको माइनस प्लस नहीं देखना, जो आपके नियरेस्ट एकदम आए। तो 21 से कम 21, अब देखिए 21 जो इसमें निकल गया तो कितना बचा इसमें +4। अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8, ये माइनस है 8, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब देखिए -24 हो गया। अब -24 हो गया तब इसे प्लस कर, अभी एक बार और जाएगा तो आ जाएगा आपका, जब हो जाएगा 21 से कम 21, तो यहाँ पे बच रहा है कितना 24 में से 21 निकाल 3 बचेगा, -3 आपका शेषफल बचेगा। अब क्या करिए, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, निकाल देंगे तो आपको कितना बचेगा 17। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ माइनस ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 17 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा 18 होता है। जब हम 21 में -3 को निकालेंगे तो यहाँ पे 11 3, यहाँ पे 18 होता है, तो आपका जो आंसर है वह हो जाएगा 18। ये शेषफल है। अभी निगेटिव में हमने कहा निगेटिव में नहीं लिया जाता है आंसर, तो आपको पॉजिटिव में लेना है। क्या होगा, तो 21 में कितना कम है 3 कम है, तो 3 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 18 शेषफल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पॉजिटिव निगेटिव अब आप निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा इस पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप समझदार हैं, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए और क्वेश्चन जैसे बन जाते हैं यहाँ पे 109। अब देखिए अभी तो हमने गुणे में लिया था, प्लस में ले लेते हैं 221 बटे 15। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। 15 7 105, 15 8 120। अगर 8 बार ले जाते हैं तो 120 होगा, और 120 जो है 109 से 109 के बीच और 120 के बीच में अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको पॉजिटिव में ही हम करेंगे। तो 15 7 105 करेंगे तो यहाँ पे +4 बचेगा। अब देखिए 15 1 कम 15, 15 1 कम 15, 15 7 22, 7 हो गया, 15 5 75, 15 5 75, यहाँ पे 71 बचा रहा है 71। अब 15 5 75, अगर 15 3 45, 15 4 60 करते 71 और 60 में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता, इसलिए 15 5 75। तो यहाँ पे जा रहा है कितना 71 में 75 हो रहा है, तो माइनस कितना आ जाएगा 4।
-4 आया शेषफल, आपको बताया गया, आप सीख सकते हैं इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस का क्या होता है, प्लस और माइनस का जो शेषफल होगा, प्लस और माइनस का जो जोड़ होता है, यहाँ देखिए इनको आपस में करेंगे, प्लस है और ये माइनस है, इनको करेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर, ये जीरो हो जाएगा। तो शेषफल जो आपका आ जाएगा यहाँ पे, शेषफल आपका आएगा जीरो। अब देखिए इसे पॉजिटिव जैसे कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 109, दोनों तरीके से करेंगे जिससे कि आपका एकदम डाउट क्लियर है, नहीं तो आप सोचेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव बता दिए आप और समझ में हमको नहीं आया। अब देखिए जैसे मैंने इसको ये वाला निगेटिव ले रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखिए 15 7 105, इसको हम प्लस में ही ले रहे हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं आपको जैसे मानो, तो इसको हम निगेटिव में एक संख्या ले रहे हैं। 15 5 75 लास्ट में हो रहा है ना, अब यहाँ पे हो जाएगा 15 5 75, इसको भी प्लस में ले रहे हैं 15 5 75, उसके पहले क्या होता है 15 3 45, 15 चौके 60, अगर 15 चौके 60 लेते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 11, ये भी पॉजिटिव में ले रहा हूं मैं। देखिए 15 एकम 15, 15 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो गया 71 हो गया, 15 चौके 60, तो यहाँ पे प्लस 11 शेष बच रहा है। अब इन 11 चौके 11 4 कितना होता है 15, प्लस 15 है और बटे 15, 15 एकम 15 कट गया, शेष कितना आएगा 0। देखिए 15 एकम 15, शेषफल कितना है 0। तो दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से करेंगे, बस आपको रूल पता होना चाहिए, रूल जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसे और क्वेश्चन को ले लेते हैं जिससे आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाए। जैसे 856 7 गुणे 6 32, कुछ चीजें इसमें जुगाड़ से भी सॉल्व हो जाती हैं। अभी देखिए मैं बताता हूं आपको, 2 2 2 3 इंटू 92 34, अब देखिए 5। अब जैसे 5 से अगर भाग दे दिया जाए और इतनी संख्याएं लंबी ऐसी खूब दी जाए तो आपको सोचेंगे कि यार इतना टाइम लगेगा इसमें, बट आपको पता है 5 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट में क्या होता है 0 और 5 होता है। जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा या 5 होगा वही क्या होगी 5 से डिवाइड होगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में शेष से ही आपको मतलब रखना है, इसमें लास्ट में इकाई अंक यूनिट डिजिट से मतलब, अगर यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, अगर डिवाइड करने के लिए आ गया कि इसका शेषफल ज्ञात करिए, अगर ऐसे संख्याएं दी गई हो और डिवाइड किससे 5 से करना हो तो आप क्या करें यूनिट डिजिट से केवल मतलब रखिए, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में अगर 0 है 5 है तभी 5 से बार डिवाइड होगी। तो आप देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना है 5 है, 5 एकम 5 प्लस कितना बच रहा है 2 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे इसके नियर क्या जाएंगे 5 एकम 5 जाएगा, तो यहाँ पे -4 बचेगा। ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान है। अब देखिए इसे आप पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में, यहाँ पर निर्भर करता है, मैं पॉजिटिव में लूंगा। इसके दो शेषफल होंगे, जैसे एक में हमने 5 से क्या किया डिवाइड किया तो 5 0 0, तो यहाँ पे 0, ये प्लस क्या आ गया प्लस में आ गया आपका 1। अब इसको जैसे निगेटिव में हमें लेना है तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे 5 है 1 है 5 एकम 5, तो यहाँ पे आपका आ गया -4। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है पॉजिटिव वाला है, मैं पॉजिटिव वाले को ले लूंगा 1 है। अब इसके बाद यहाँ पे है 5 एकम 5 5 0 0, आप यहाँ पे क्या करेंगे 5 सबसे नियरेस्ट कौन सा है 5 एकम 5, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे करके देख लीजिएगा, ये चीजें जब आपको समझ में आ जाएगी आप क्वेश्चन बहुत तेज करेंगे। अब यहाँ पे 5 एकम 5 तो -1 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे +2 है, देखिए 2 एकम 2 प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि -1 है और -2 का अगर प्लस माइनस माइनस का अगर गुणा करते हैं प्लस हो जाता है 2 एकम 2 गुणे 1 एकम 1 2 के 2, अब 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे जो आपका शेषफल आ गया वो आ गया 4। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, आपने कितने शॉर्ट में से सॉल्व किया।
अब ऐसे और क्वेश्चन से ले लेते हैं। 5 से इससे नेगेटिव में भी कर सकते हैं, वो आप कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये आपका पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 में अभी आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे 18, अब हम बहुत तेजी से करेंगे। 17 4 8 प्लस 80 प्लस 3 5 35 बटे 17। अब देखिए 17 एक कम 17, एक इधर आएगा, 15 जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1.5 17 छक्का 17 7 19 17 9 153 जा रहा है। अगर लास्ट में क्या हो जाएगा -3, ध्यान दीजिएगा, आप भाग कर लीजिएगा। 17 9 153, देखिए 17 एक कम 17, एक बचा, 15 आ गया, 15 0 17 0 0, फिर ये 15 इधर आ जाएगा तो 150 हो जाएगा। 17 9 153 हो रहा है, यहाँ पे 150 है तो माइनस में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और सेकेंड वाला में क्या है ऐसे 17 एक कम 17 0 17 3 51 17 3 51 40, इसके नियरेस्ट ले जाना है आपको। अगर आप कम करेंगे तो प्लस में आएगा, लेकिन जो संख्या है ज्यादा हो जाएगी, आपको ज्यादा जोड़ घटाना करना पड़ेगा। 17 3 51 51 और 8 कितना है, इसमें अंतर है 3 का, इसमें भी अंतर है -3। अब देखिए यहाँ पे 17, एक संख्या और ले लेते हैं यहाँ पे हम 17 52, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 17 5 85, माइनस आ गया। अब यहाँ पे 17 दूनी 34, 34 है प्लस 1 लेंगे, क्योंकि 34 को माइनस करेंगे 35 में प्लस 1 होगा। तो 17 एक कम 17 17 0 0 17 3 51, देखिए यहाँ पे 17 एक कम 17 17 3 51, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए 17 एक कम 17 17 3 51 51 जा रहा है, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। अब इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 3 1 2 2 हो गया, प्लस प्लस, अब 5 3 8 8 3 11 11 में से 2 निकाल दीजिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस 2 है, 11 निकाल देंगे, बचेगा -9। अब -9 बचा है। अब माइनस, ये माइनस में आ रहा था, हमको माइनस में इसको नहीं लेना है। अब देखिए ये 17 में कितना कम है, 9 है, कर दीजिए -8 आ जाएगा। यही आपको क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हो गया आपका। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन फैक्टोरियल में दे दिया। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 फैक्टोरियल। अब इसको इसका शेषफल ज्ञात करना है। अगर इसको 10 से भाग दिया जाए, 10 से भाग देने पर, यहां डायरेक्ट कैसे कर देते हैं, 10 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर ज्ञात करना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 1 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है 2 गुणे 1। 3 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 फैक्टोरियल बराबर, आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 फैक्टोरियल का क्या होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आपको समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 फैक्टोरियल है, तो हमारा जो यहाँ पे 1 है प्लस, इसको हम कर लेते हैं पहले, और 2 है प्लस 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर प्लस 4 गुणे 3 गुणे, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया ये हो गया ये हो गया, चौथा चल रहा है 4 गुणे। आप सोच रहे हो कि क्या इतना करना पड़ेगा, नहीं, अभी आप देखिएगा कितना शॉर्ट में सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 5। अब इसके आगे की कहानी क्या है देखिए, अब यहाँ पे प्लस लगेगा, फिर 5 होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब भाग किससे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 10 से दिया गया है। अगर वह संख्या उसमें आज देखिए 5 दूनी 10, एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या, सॉरी, अगर एक सम और विषम संख्या आ गई तो उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है, सम आता है।
तो लास्ट में 0 आ जाएगा। जैसे 5 से अगर किसी भी संख्या में अगर किसी सम संख्या में अगर क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा लास्ट में 0 आएगा। जैसे 5 चौक 20, अब देखिए 10 दूनी 20 कट गया, 5 दूनी 10, तो लास्ट में 0 आ रहा है ना, 10 से कट जाएगा। तो इसके आगे जितनी भी संख्याएं हैं, अब देखिए जैसे 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। देखिए 5 चौक 20 हो रहा है। अब फिर देखिए यहाँ पे 20 दूनी 40, लास्ट मतलब 0 आएगा। लास्ट में 0 आएगा तो इसके आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होगी, कटती जाएंगे और उनका शेषफल कितना आएगा, 0 0 आता चला जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको इसके आगे नहीं लेना है, क्योंकि इसके आगे जो है लास्ट में 0 आ जाएगा और क्या होगा, वह इकाइयां में 0 आएगा और क्या होगा, 10 से वह डिवाइड हो जाएगी। तो आपको इतनी ही संख्या आपको लेनी है, बाकी उसके आगे नहीं, उसके आगे सभी 1000 तक पूरी कट जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या, 1 1 2 2 1 3 हमने यहाँ पे ले लिए 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 2 8 1 9 9 हो रहा है, प्लस 4 3 12, 12 दूनी 24 24 और 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24, 24 एकम 24 और 24 9 कितना होता है, 33। टोटल कितना आ जाएगा, 33 आएगा। भाग कितने, 10 से है, 10 3 30, आपका कितना आ रहा है, शेष पर 3 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस पे और क्वेश्चन कर लेंगे हम जल्दी जल्दी। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप आसानी से कर लेंगे। अब ऐसे और क्वेश्चन दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 10 पे 1, 10 पे 2, 10 पे 3 घात, 10 पे 4 घात, 10 पे 5 घात एंड सो ऑन। 10 पे कितनी घात हो जाएगी, 10 पे 1000 घात, 10 पे 1001 घात। अगर इनको 6 से डिवाइड किया जाए, 6 से भाग दिया जाए, तो शेष फल बराबर, तो शेष फल बराबर कितना होगा, ध्यान देना है, कितना होगा शेष फल बराबर। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया है। अभी पॉजिटिव निगेटिव का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 6 10 है, अगर 10 में 6 से भाग करेंगे कितना आएगा शेषफल, 6 कम 6 प्लस में 4 आएगा, प्लस 4। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पहले ऐसे कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10000 हो जाएगा। देखिए अब देखिए क्या करना है, आप अगर आप यहाँ से भाग देते हैं 6, ऐसे आगे होता चला जाएगा। इसमें रूल क्या है, अब आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, वो बॉल इतना ज्यादा होगा 1000, एक बहुत लंबा हो गया, आपको वहां कहीं नहीं जाना है, बस आपको ध्यान देना है। 6 कम 6 हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, कितना शेषफल 4 आएगा। अब यहाँ पे भी देखिए 6 कम 6 4 आया, 6 छंग 36, 36 में 6 कम 6 4 आया, 4 इधर 40 हो जाएगा और 6 छंग 36 हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर शेष 4 बचेगा। अब इसमें भी देखिए 6 कम 6 4 आया, 40 हो गया, यहाँ पे इधर 4 आएगा 40 हो जाएगा, फिर 6 छंग 36, फिर 4 आया, फिर इधर 40 शेषफल 4 आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 आएगा तो 40 हो जाएगा, 6 छंग 36 प्लस 4। फिर इसमें भी ऐसे 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 कम 6 4 आया, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, लास्ट में भी तो यहाँ पे 40 हो रहा है, लास्ट में 6 छंग 36, फिर यहाँ पे 4 आ गया। मतलब ऐसे लगातार जितनी भी संख्याएं यहाँ पे 1001 10 पावर 1001 है, उतने तक क्या होगा, आपका शेषफल सभी में क्या आएगा, +4। शेषफल कितना आएगा, +4। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको करना क्या होगा, डायरेक्ट आप कर दीजिए। कितनी बार गया है 1001, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1001 4 में बार बार क्या शेषफल सब में 4 ही आ रहा है, ऐसे आता चला गया जाएगा डायरेक्ट कहां तक, 10 पावर 1001 वहां तक 4 आएगा। तो क्या करिए आप डायरेक्ट क्या कर, 4 4 जब आ रहा है तो 4 से क्या कर दिए गुणे, 4 गुणे 1001 कर दीजिए।
4 एकम 4, 4 0 0 0, 4 एकम 4। अब क्या करिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका देखिए कितना छोटा हो गया। अब तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए 6 छंग 36, कितना बचा इसमें 4, फिर 4 इधर आया, 6 छंग 36, फिर 4 आया, यहाँ पे 44 हो जाएगा, 6 7 42, 42 हो गया। तो 44 में अगर हम 42 को माइनस करेंगे कितना आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, +2 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका शेषफल +2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा 4 5 3 2, A B C D। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। ये सब क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके के। ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बार बार ये पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे में। रेलवे में ऐसे कचरे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब से एक क्वेश्चन में फैक्टोरियल वाला फिर ले रहा हूं, मान लो उसके अलावा कोई भी आ गया तो 3 1 प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन 1000। अब देखिए, अब इसमें मान लो भाग कितने दे रहे हैं, 12 से दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 12 से दे रहे हैं। अब आप क्या करिए, +1 2 है, +3 3 गुणे 2 गुणे 1। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर इनका 12 किसी में आ जाए तो उसके आगे समझ लो 12 आएगा। ध्यान दीजिए, अब +4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए आ रहा है ना 4 3 12, अब समझ लो पूरी संख्या कट जाएगी, शेषफल इसका 0 आएगा। अब आगे भी क्या है, 5 गुणे 4 गुणे 3, वो संख्या अब उसी में आएगी 2 गुणे 1। अब देखिए 4 3 12, इसमें भी 12 आ रहा है तो इसमें भी शेषफल कितना आएगा, मतलब इसके आगे जितनी भी संख्या होगी वह सब 12 से एकदम फुल डिवाइड होगी और शेषफल कितना आएगा, 0 आता चला जाएगा। तो आपको वहां तक नहीं जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 2 8 1 9, 9/12। अब देखिए यहाँ पे जो 9 है वह आपका शेषफल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप करना चाहते हैं 12 1 कम 12, 12 0 0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9/12। क्या मतलब है, जब आपका आंसर आ गया निगेटिव में भी कर सकते हैं, बल्कि यहीं पे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आपको कुछ करने की। ऊपर जब नहीं कट रहा है, अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो समझ लीजिए वही शेषफल होता है, पॉजिटिव में शेषफल वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं फैक्टोरियल का, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में शेषफल प्रमेय पार्ट 2 इसके बाद आपका चलेगा। अब एक देखिए फैक्टोरियल 1 है प्लस कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा वो आप आसानी से कर लेंगे, +4। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ भी आपकी जो इच्छा हो, बस आपको रूल्स आने लगे बस 1000। अब इसमें किससे भाग दे रहे हो, 15 से दे रहे हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 है प्लस फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 2 1 कम प्लस इस फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल को फिर तोड़ेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए इसमें 15 का क्या, किसी भी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करने में 15 आ रहा है, 5 3 15, मतलब ये पूरी संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका क्या आएगा 0। अब आगे भी जो होगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए 5 3 15, मतलब एक संख्या पूर्ण हो जा रही है, 15 बन रही है, तो वह क्या होगा, वह भी पूर्णता डिवाइड हो जाएगा और क्या होगा आपका शेषफल 0 आएगा। तो इन सब के आगे कोई संख्या नहीं लेनी है, आपको इसी संख्या से मतलब है। 1 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 3 दूनी 6 कम 6 प्लस 4 3 12 दूनी 24। अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 1 3 6 3 9 9 24 कितना हो जाएगा 37, 15 दूनी 30 हो जा रहा है, तो आपको +3, ये आपका शेषफल होगा। कितना आसान है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी इसमें बहुत से क्वेश्चंस कराने हैं आपको, तो आपका पार्ट 2 शेषफल प्रमेय का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 6 संख्या पद्धति का जो पार्ट 6 है हम उसमें आपको क्या करेंगे, इसमें और भी जो चीजें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसका प्रैक्टिस करा देंगे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको शेषफल प्रमेय कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए जिससे कि लोग जुड़ सके, क्योंकि मैं संख्या पद्धति लोग कहते हैं पूरा नहीं पढ़ाया जाता, बट मैं इतनी इजीली तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, इतनी इजीली तरीके से हर एक चीजें बताऊंगा, बेसिक को लेकर चलूंगा और शॉर्ट को भी लेकर चलूंगा, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये वादा करता हूं मैं आपसे। जितने भी टॉपिक होंगे हम आपको फुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको बताएंगे। आपको बहुत ज्यादा ट्रिक, अगर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा तो क्या होगा, आपका माइंड जो है हमेशा छोटा सोचने लगेगा। बट आपको जब ब्रॉड में कोई भी चीजें, बेसिक चीजें बताई जाती हैं, तब आप उसके जड़ तक जाते हैं। उसको उत्पत्ति कैसे हुई, वो चीजें आ कहां से रही हैं, ये क्वेश्चन बन कहां रहा है और क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब आपको वो चीजें समझ में आएगी और तब आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट बताया गया तो आपका माइंड जो है एकदम छोटा हो जाएगा, वो ब्रॉड विकसित नहीं कर पाएगा। तो कोई चीजें जो है उसकी जड़ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए बेसिक को प्रायोरिटी मैं देता हूं सबसे ज्यादा। उसके बाद भी ट्रिक्स भी बताता हूं, तो आप सब कॉम्बिनेशन करके मैं ले जाता हूं, जिससे कि आपका पूरा एकदम बढ़िया से टॉपिक तैयार हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। कोविड-19 इस समय चरम सीमा पे, आपका जो लॉकडाउन है वह भी बढ़ चुका है 31 मई तक। उसके जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको हम देखते हुए क्या करते हैं, हम घर पे कोई भी परिजन, घर का कोई भी परिजन है, अगर बाहर बहुत जरूरी काम है तभी भी जाएं, और बच्चों का खास कर ध्यान दें। उसके साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी आप खास ध्यान दें, किसी को भी बाहर जाने ना दें और कोशिश करें कि सारी व्यवस्थाएं घर में ही रखें। बस कुछ दिनों की ही बात है, तो आशा करते हैं आप सभी सुरक्षित होंगे और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।